मैं प्रशांत कुमार इस कैरियर मिरर यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बिहार पुलिस दरोगा 2021 जो आगामी एग्जामिनेशन दिसंबर में संचालित होने वाली है 2213 पोस्ट के लिए, उसके लिए हमने आज आपके समक्ष वीडियो लेकर आया हूं आज, जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन बिहार दरोगा में काफ़ी हेल्प पहुंचाएगा। ये सीरीज तब तक चलेगी जब तक आपका एग्जाम दिसंबर में हो नहीं जाता है। ठीक है, देखिए मैंने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अब की बार वर्दी आपकी, अब की बार वर्दी आपकी। ठीक है, जैसे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और करंट अफेयर्स के अलावा कई सारी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे जो आपके आने वाले बिहार दरोगा एग्जामिनेशन में आपको मदद पहुंचाएगा। ठीक है, और मेरे चैनल के साथ जुड़कर आप कैरियर मिरर ऐप, मतलब आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जुड़कर कैरियर मिरर के साथ आप अपनी पढ़ाई को नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। बिना समय खपाए हुए हम आज से इस श्रृंखला को स्टार्ट कर रहे हैं। आप इस प्लेटफॉर्म से साथ जुड़कर अपनी पढ़ाई को नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। चलिए अपनी बिना समय गवाए हुए आज की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बात है ना कि सबसे पहले आप ये समझ लीजिए मेरी बातों को कि इसको हमने पार्ट बाय पार्ट बांटा है। हिस्ट्री की तमाम महत्वपूर्ण घटनाओं को मैं एक साथ करवाऊंगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये घटनाओं को मैं आपके समक्ष लेकर आऊंगा जो आपको बेहतर उपयोगी साबित होगा आपके आने वाले बिहार दरोगा एग्जामिनेशन में। चलिए देखिए क्या आपको दिख रहा होगा, आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनकर ही आता है, आप महात्मा गांधी का फोटो देख रहे होंगे और आज इन्हीं से जुड़े हुए, गांधी जी से ही जुड़े हुए, उनके आंदोलन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करेंगे, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू गांधी जी एंड हिज मूवमेंट। यानी गांधी जी और उनके आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको आज इस वीडियो के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या बन के आया है आपके लिए? क्वेश्चन बन के आया है, पहला क्वेश्चन आपके लिए बन के आया है, देखिएगा गौर से। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे थे? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष, 15 वर्ष। तो बताइए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका रहे थे कितने वर्ष? यह हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, 21 वर्ष रहे थे। ठीक है, ये 1893 में, कब? 1893 में ये साउथ अफ्रीका गए थे एक व्यक्ति का केस लड़ने के लिए जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए वकालत के तौर पे ये गए थे। कहां? ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। तब से वो कब कितने वर्ष रह गए? वो 21 वर्ष कहां रह गए? मतलब साउथ अफ्रीका में रह गए। और भारत में कब आए ये? 1915 में इनका भारत आना हुआ। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए बनकर आया है, देखिए क्या क्वेश्चन बनकर आया है कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया, उसका नाम क्या था? तो महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तब उन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, उस पत्रिका का क्या नाम है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, न्यू इंडिया, अपना भारत, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन। तो इसका आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में रहते वक्त महात्मा गांधी द्वारा जिस पत्रिका का प्रकाशन किया गया था उसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इंडियन ओपिनियन। क्या हो जाएगा? इंडियन ओपिनियन। तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बनकर आया, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बनकर आया है, मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो चार ऑप्शन है आपको, मैंने बताया कि दक्षिण अफ्रीका गए कब थे? 1893 में। कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष रहे। कब लौटे? तो बी नंबर, 1915 में भारत लौटे। कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे और इसी दिन भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। उन्हीं के याद में हर एवरी ईयर इस तारीख को, यानी 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल टीचर कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, लाला लाजपत राय, सी आर दास, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। तो बताइए चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बताइए। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, यानी सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए
गोपाल कृष्ण गोखले से काफी ज्यादा प्रभावित थे। गोखले से इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर, क्योंकि गोखले साहब सास और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे, और इन्हीं से प्रभावित होकर गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। किसे? गोपाल कृष्ण गोखले को। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चलिए अगला 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बनकर आया है? 5वां नंबर क्वेश्चन बनकर आया है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको यह बताना है कि महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो बताइए, 4 ऑप्शन है। ए नंबर 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1879, सी नंबर ऑप्शन 2 अक्टूबर 1859, डी नंबर 2 अक्टूबर 1889। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, यानी ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। कहां हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर में। कहां? गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। और 13 वर्ष की उम्र में महात्मा गांधी की शादी कस्तूरबा गांधी के साथ हो गया था। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे, 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने बनकर आया है, देखिए क्या है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, चित्तरंजन दास, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बताइए कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। देखिए कब कहा गया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था जुलाई 1944 को। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया और उन्होंने कहा, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। हे राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में मैं आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहता हूं। ऐसा सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में आजाद हिंद रेडियो के माध्यम से उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। ठीक है, तो आप ये चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिए, गांधी जी की मृत्यु पर, गांधी जी की जब मृत्यु हो गई तो किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो गांधी जी की जब मृत्यु हुई थी तो यह कथन किसका था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने। राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद है राधा कृष्णन, सी राजगोपालाचारी, पंडित नेहरू। तो बताइए, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? आपको मालूम होगा कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार देने के कारण महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु पर उस समय भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनका कहना था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, हमारे चतुर्थिक अंधकार ही अंधकार है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं मैं आपसे क्या कहूं और कैसे कहूं। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे, अब वो हमारे बीच नहीं रहे। यह कथन था तत्कालिक प्रधानमंत्री किनका? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। इसका डी आंसर बनकर सामने आएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन। देखिए, चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या है? चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या है? आपको सामने कुछ ऑप्शन है। 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, 3/21 भूभाग पर नील की खेती करना, 3/17 भूभाग पर नील की खेती करना, 3/18 भूभाग पर नील की खेती करना। तो 3 कठिया प्रथा, ये चंपारण यानी बिहार के चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है, मतलब चंपारण से जुड़ा हुआ है आंदोलन से। 3 कठिया प्रथा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको यह बताना है कि इन चारों प्रथा में, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सटीक बैठता है। तो बताइए कौन सा सटीक बैठता है, बोलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। क्या करना? 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। यह चंपारण 1917 में, चंपारण बिहार में पड़ता है। वहां पर किसानों के द्वारा नील विद्रोह कर दिया गया था, जिनके कहने पर महात्मा गांधी चंपारण गए और वहां पर एक प्रथा चली हुई थी। 3/20 भूभाग पर क्या करवाया जा रहा था? नील की खेती करवाया जा रहा था। 3 कठिया प्रथा चंपारण से जुड़ा हुआ है, जो 3/20 भूभाग पर नील की खेती करने के लिए लोगों को बाध्य किया जा रहा था। ठीक है, आपको ये याद
करना होगा। और राजकुमार शुक्ल के आग्रह करने पर ही, राजकुमार शुक्ल के आग्रह करने पर ही चंपारण के लिए प्रस्थान किए थे कौन? महात्मा गांधी। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो आपको बताना है कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेरा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। तो आपको यह बताना कि सबसे पहले कौन सा घटना हुई थी या कौन सी घटना हुई थी। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे पहले जो घटना हुई थी वो चंपारण सत्याग्रह हुई थी। यह 1917 में हुई थी। कब? 1917 में। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। कब? 1920 में। वहीं खेरा आंदोलन कब हुआ था? खेरा आंदोलन हुआ था 1918 में। कब? 1918 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था कब? 1930 में। आप इसे याद रखिएगा, आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर किसने संबोधित किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सर्वप्रथम गांधी जी को किसने महात्मा कहा? तो यह आंसर हो जाएगा किसने? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बन के आएगा सर्वप्रथम महात्मा गांधी को महात्मा कहकर संबोधित करने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। आप लिख लीजिए कौन? रविंद्रनाथ टैगोर साहब। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम क्या कहा था? महात्मा कहा था। कब? चंपारण से जब ये लौटे थे। कब? चंपारण बिहार से जब ये लौटे थे तब गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए अगला क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है देखिए। गांधी जी, महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहां दिया था? तो महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहां दिया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मुंबई में, वाराणसी में, गुजरात में, मतलब गुजरात में और वाराणसी में। तो 2 बार लिखा गया, सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में, वाराणसी, गुजरात। ये ऑप्शन 2 बार लिखा चुका है। इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी में। क्या हो जाएगा? वाराणसी में महात्मा गांधी ने पहला अपना जन भाषण दिया था। ठीक है। कब दिए थे ये? जब ये हिंदू, जो खासकर बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जब ये गए थे तब इन्होंने पहला जन भाषण दिया था। और आपको मालूम होगा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी, जो इस पद पर 1930 ईस्वी तक इसके क्या बनकर रहे? इसके ये चांसलर या वायसराय बनकर इसके पद पर रहे थे। ठीक है, किसके? बीएचयू के पद पर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके लिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बनकर आया है? 12 नंबर क्वेश्चन बन के आया है कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो वन मैन बाउंड्री फोर्स गांधी जी को किसने कहा था कि गांधी जी वन मैन बाउंड्री फोर्स हैं? तो ये चर्चिल ने कहा था, इटली ने कहा था, माउंटबेटन ने कहा था, या साइमन ने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। किसने कहा था? माउंटबेटन ने कहा था। किसने कहा था? माउंटबेटन ने इन्हें क्या कहा था? वन मैन बाउंड्री फोर्स। किसे? महात्मा गांधी को। कोई दिक्कत? चलिए अगला 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को एक व्यक्ति ने देशद्रोही फकीर कहा था। उस व्यक्ति का नाम क्या है? किसने कहा था महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर? तो ए चर्चिल, बी इटली, सी माउंटबेटन, या डी साइमन। तो महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर किसने कहा था? तो यह कहा था विंस्टन चर्चिल, यानी ए नंबर इसका आंसर बनकर आएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है? महात्मा गांधी को मलंग बाबा से किसने संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी को मलंग बाबा किसने कहा था? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। कवालियों ने, जमींदारों ने, धनी वर्ग ने, या सभी ने। तो महात्मा गांधी को जो मलंग बाबा कहकर संबोधित किया था वो कवालियों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कवालियों के द्वारा महात्मा गांधी को मलंग बाबा कहकर संबोधित किया गया था। चलिए अगला 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बन के आया है कि महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा किसने कहा था? महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा किसने कहा था? 4 देखो ऐसे स्टेटमेंट पर क्वेश्चन बन के आते हैं जी
किसने महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा कहा था? किसने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था? किसने महात्मा गांधी को अर्धनंगन फकीर कहा था? तो ये तमाम क्वेश्चन बनकर आता है स्टेटमेंट पे, ठीक है। तो आप इसे याद रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप, देखिए मेरी बातों को समझिएगा, जब तक आप सही डायरेक्शन में तैयारी नहीं करोगे और एग्जाम का लेवल पता नहीं करोगे कि एग्जाम क्वेश्चन पूछते कैसे हैं, आप अपने तैयारी को सही दिशा नहीं प्रदान कर सकते। तो जो मैं करवा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सेशन जो है ऐसे ही जारी रहेगी जो आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प पहुंचाएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा किसने कहा था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मदन मोहन मालवीय जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, विंस्टन चर्चिल। तो महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा किसने कहा था? तो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा भिखारियों का राजा कहा गया था। किसे? महात्मा गांधी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, आपको यह बताना है कुछ फॉर्म है जो महात्मा गांधी के द्वारा स्थापना की गई थी, जैसे फिनिक्स फॉर्म, साबरमती आश्रम, सत्याग्रह आश्रम, सेवा आश्रम। ये महात्मा गांधी के द्वारा कुछ आश्रम या फॉर्म स्थापना की गई थी। कब की गई थी उसके सामने डेट लिखा गया है। तो आपको यह बताना है कि कौन सा फॉर्म की स्थापना किस वर्ष हुई है, ठीक है। जैसे कि फिनिक्स फॉर्म है जिसकी स्थापना महात्मा गांधी ने डरबन दक्षिण अफ्रीका में की, और ये कब की? ये की 1904 में ही। कब? 1904 में ही फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने कहां की थी? डरबन दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है साबरमती आश्रम, इसकी स्थापना 1915 में होती है, साबरमती नदी के किनारे, कहां? अहमदाबाद में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है सत्याग्रह आश्रम, क्या है? सत्याग्रह आश्रम, इसकी स्थापना कहां की गई? अहमदाबाद में ही, कोचरब के आसपास, और इसकी भी स्थापना कब की गई? 1915 में ही। और तीसरा है सेवाग्राम आश्रम, इसकी स्थापना कब की गई? कहां की गई? वर्धा महाराष्ट्र में। कब की गई? 1936 में। तो आप इसे याद रखिएगा। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना दक्षिण अफ्रीका डरबन, साबरमती का आश्रम की स्थापना अहमदाबाद, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में ही, सेवाग्राम आश्रम की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में। कब की गई? ये 1904 में, साबरमती आश्रम 1915 में, सत्याग्रह आश्रम 1915 में, सेवाग्राम आश्रम 1936 में। तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनकर आया, देखिए। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व, जब महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? मतलब गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तब उनको किसने कहा था कि राजनीति में प्रवेश करने से पहले तुम एक पर्यवेक्षक के रूप में रहो, एक विद्यार्थी के रूप में रहो, और तुम यहां समझो कि क्या है, क्या गलत है, क्या सही है, तुम्हें यहां रहकर समझो, ठीक है। यह किसने कहा था? चित्तरंजन दास ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो महात्मा गांधी को यह किसने कहा था, बताइए। तो महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को यह कहा था गोपाल कृष्ण गोखले ने कि आप 1 साल पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में जीवन बिताइए, ठीक है। तो यह चीज याद रखिएगा। जब तक आप वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं हो जाते, महात्मा गांधी को कहे थे इन्होंने कि जब तक आप वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं हो जाते तब तक आप ज्यादा सुनिए और कम बोलिए, ताकि आपको वास्तविक स्थिति से अवगत आप हो जाए, ठीक है। यह चीज आप याद रखिएगा। महात्मा गांधी कब भारत आए थे? तो 1915 में। कहां से आए थे? तो साउथ अफ्रीका से। गए कब थे? तो 1893 में, ठीक है। चलिए आगे 18 नंबर क्वेश्चन आपके लिए क्या है? निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया? आपके सामने ऑप्शन है कि आपको यह बताना है कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग कब किया था? तो चंपारण सत्याग्रह में, खेरा आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में, अहमदाबाद की हड़ताल में। तो बताइए कब किया था? तो महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग कहां किया था? अहमदाबाद की हड़ताल में। यह अहमदाबाद की हड़ताल कब हुई थी मैं बता देता हूं, पहले यह समझिएगा। यह फरवरी मार्च 1918 की घटना है, जब कॉटन मिल के उद्योग में मजदूरों को कम मजदूरी दी जा रही थी, और उस समय प्लेग भी फैल गया था, जिन्हें इन लोगों को बोनस नहीं दिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के या ब्रिटिश के द्वारा। बोनस की मांग की जा रही थी, जिसके कारण महात्मा गांधी 3 दिनों के आवरण अनशन पर बैठ गए थे, यानी भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, ठीक है। बाद में मिल मालिक को बात माननी पड़ी और इनको अंत में बोनस देना पड़ा, ठीक है। घटना कब की है? यह घटना फरवरी मार्च 1918 की है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बन के आया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही
नहीं है। आप देखिएगा सही नहीं है। तो आप ये बताइए कि चंपारण सत्याग्रह से चारों ऑप्शन में से कौन संबंधित नहीं है? यह किसान से जुड़ा हुआ था, बिल्कुल राइट, यह किसान से जुड़ा हुआ था, हाँ यह सही है, ए नंबर सही है। यह 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था, यह भी बिल्कुल सही बात है, 3/20 मैंने बताया था, नील की खेती करना पड़ता था, यह भी सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेपी कृपलानी ने इसमें एमके गांधी का सहयोग दिया था, मतलब महात्मा गांधी का सहयोग दिया था, बिल्कुल सहयोग दिया था। यह प्रथम आंदोलन था जिसने एमके गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था, बिल्कुल नहीं, यह संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ नहीं किया गया था, यह बस प्रॉपर बिहार में ही किया गया था। संपूर्ण भारत में जाकर वो रॉलेट एक्ट में 1919 में करेंगे वो, ठीक है। यह संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ नहीं किया गया था, इसीलिए डी नंबर इसका आंसर बनकर आएगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बनकर आया आपके लिए? 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? महात्मा गांधी जब चंपारण सत्याग्रह जब 1917 में बिहार के चंपारण में कर रहे थे, तो इस चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, एनजी रंगा, राजकुमार शुक्ल या राजेंद्र प्रसाद। तो किसने विरोध किया था? तो एनजी रंगा ने, बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए इसी तरह मन लगाकर आप पढ़िएगा और जो मेरे द्वारा वीडियो डाला जा रहा है उसको आप लगातार देखते चलिएगा। अगर आपको यह पता चल रहा है कि अगर कोई भी डाउट हो आपको इस क्लास से, तो आपके सामने कमेंट सेक्शन दिख रहा होगा, उस कमेंट सेक्शन में आप हमसे कोई भी सवाल जवाब आप पूछ सकते हैं बेहिचक, ठीक है। चलिए अगला 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन जो बनकर आपके लिए आया है कि गांधी जी से संबंधित निम्नलिखित में से प्रमुख समाचार पत्र कौन नहीं है? गांधी जी द्वारा कई सारे प्रमुख समाचार पत्र का संचालन किया गया, उनके द्वारा कुछ समाचार पत्र निकाले गए। ऑप्शन में यह बन के आया कि उनके द्वारा कौन सा समाचार पत्र नहीं निकाला गया था। एक है यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, हरिजन या न्यू इंडिया। तो यंग इंडिया का भी समाचार पत्र इनसे ही जुड़ा हुआ है, इंडियन ओपिनियन भी इनसे जुड़ा हुआ है, हरिजन पत्रिका भी इनसे जुड़ा है, न्यू इंडिया इनसे नहीं जुड़ा है, न्यू इंडिया इनसे नहीं जुड़ा, ये एनी बेसेंट से जुड़ा है। किसे? एनी बेसेंट से जुड़ा है, ठीक है। और एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन क्या बन के आया है कि जलियांवाला बाग नरसंहार जब हुआ था तो कांग्रेस ने जांच कमेटी बैठाई थी, जांच समिति बैठाई थी, उसकी रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को, सीआर दास को, फजलुल हक को या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जलियांवाला बाग का हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इसके रिपोर्ट प्रारूप लिखने का कार्य इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि महात्मा गांधी को सौंपा गया था। किसको सौंपा गया था? महात्मा गांधी को सौंपा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या आपके सामने क्या बन के आया है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी, आपको मालूम है कि महात्मा गांधी द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया गया था 1920 में, और उन्होंने इस असहयोग आंदोलन में उन्होंने एक उपाधि त्याग दी जो ब्रिटिश के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? ब्रिटिश के द्वारा एक उपाधि दी गई थी, ठीक है। उन्होंने इस उपाधि को क्या किया? उन्होंने इस उपाधि को त्याग दिया। उन्होंने इस उपाधि को क्या कर दिया? उन्होंने इस उपाधि को त्याग दिया। इन 4 ऑप्शन में से क्या ऑप्शन होगा? हिंद केसरी, केसरी हिंद, राय बहादुर या महात्मा। तो महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन में जो उपाधि वापस की गई थी वो केसरी हिंद की उपाधि वापस की गई थी, ठीक है। 1915 में आपको याद होगा कि प्रथम विश्व युद्ध का समय चल रहा था और सरकार के युद्ध प्रयासों और महात्मा गांधी ने ब्रिटिश को मदद की थी, इसमें मदद पहुंचाई थी, जिससे ब्रिटिश सरकार खुश होकर महात्मा गांधी को केसरी हिंद से सम्मानित किया था। उन्होंने असहयोग आंदोलन में इस केसरी हिंद को वापस कर दिया और बाकी लोगों ने महात्मा गांधी से प्रभावित होकर भी उन्होंने कई सारे उपाधि को वापस कर दिया था, ठीक है। तो केसरी हिंद उपाधि को वापस कर दिया गया था महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन क्या हो? निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? एक सही तिथि आपको बताना है चौरी चौरा कांड का। 4 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922, 2 फरवरी 1922, 6 फरवरी 1922।
तो चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है 4 फरवरी 1922। यह उत्तर प्रदेश की गोरखपुर जिले में, कहां, उत्तर प्रदेश की गोरखपुर जिले में एक जगह पड़ता है, क्या, चौरी चौरा कांड, मतलब चौरी चौरा जगह पड़ता है, ठीक है। और याद रखिएगा ये कब क्यों हुआ था, जब नन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया था, तो 1922 में एक घटना हुई चौरी चौरा का, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि इसी चौरी चौरा नामक स्थान पे किसानों का एक जुलूस निकला, जुलूस पर गोली चलाया गया, जिस कारण से ये जो जुलूस है क्रूर रूप ले लिया। उस भीड़ ने क्या कर दिया, जाकर थाने में आग लगा दिया। थाने में ब्रिटिश के 23 पुलिसकर्मी थे जो जिंदा जल गए, कितने सिपाही, वो जिंदा जल गए, जिससे आकर महात्मा गांधी को काफी धक्का लगा और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय 1922 में ले लिया, ठीक है। तो आप ये चीज याद रखिएगा, ये घटना कब हुई थी, 4 फरवरी 1922 को। डायरेक्ट तिथि आपसे पूछा जा सकता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, दांडी यात्रा की गई, क्या क्वेश्चन बना है, दांडी यात्रा की गई, आप बताइए क्या कब की गई। ए नंबर ऑप्शन है 1932, बी नंबर ऑप्शन है 1931, सी नंबर ऑप्शन है 1929, बताइए कब किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, दांडी यात्रा कब की गई, दांडी यात्रा की गई थी 1930 में। कब, 1930 में। देखिएगा डेट याद रखिएगा, कभी डेट भी पूछ देता है, 12 मार्च 1930, कब, 12 मार्च 1930 को की गई थी। देखिए गांधी जी द्वारा 12 मार्च 1930 को एक प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू की गई थी। उन्होंने साबरमती आश्रम से कुछ लोगों को लेकर उन्होंने दांडी यात्रा की, जिसमें उन्होंने 24 दिनों की लंबी यात्रा, कितने दिनों की, 24 दिनों की लंबी यात्रा कर कर, ठीक है, 6 अप्रैल, कितने तारीख को, मैं यहां लिख देता हूं, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचे और उन दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़कर इसी दिन 6 अप्रैल 1930 को ही इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया, आरंभ कर दिया। क्या कर दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को आरंभ कर दिया। तो दांडी यात्रा कब की गई, 12 मार्च 1930 को। कुछ सहयोगी के साथ वो कहां निकले, दांडी की तरफ निकले। 24 दिन की लंबी यात्रा करने के बाद 26 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को आरंभ कर दिया 6 अप्रैल 1930 को। आप ये चीज याद रखिएगा। तो आप 2 क्वेश्चन बन गए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया, 6 अप्रैल 1930 को। कितने दिन की यात्रा की गई थी, 24 दिन की। दांडी यात्रा कब स्टार्ट की गई थी, तो 12 मार्च 1930 को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी तो कहां से की थी, चंपारण से, साबरमती से, बारदोली से या दांडी से। तो गांधी जी द्वारा, अभी मैंने बताया कि गांधी जी द्वारा कुछ सहयोगी के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी 12 मार्च 1930 को, वो साबरमती से की गई थी। कहां से, साबरमती से, जिसमें 24 दिनों का समय लिया गया, मतलब 24 दिन समय लग गए, और 6 अप्रैल 1930 को वो दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़कर वहां पे सविनय अवज्ञा आंदोलन को ये क्या कर देते हैं, आरंभ कर देते हैं, ठीक है। तो ये साबरमती से स्टार्ट किया गया था। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या बनकर आया है कि 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था, वर्धा से, दांडी से, सेवाग्राम से या साबरमती से। तो मैंने अभी बताया आपको कि 6 अप्रैल ये कहां पहुंचते हैं, दांडी पहुंचते हैं, और दांडी पहुंचकर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को आरंभ कर दिया। कहां से, बी नंबर ऑप्शन, कहां, दांडी इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन बनकर आया है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई, सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई। 4 ऑप्शन आपके सामने है, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन, गांधी इरविन समझौता। तो आप बताइए कि सबसे पहले घटना कौन सी हुई थी। आपको मालूम है कि दांडी मार्च कब हुई, 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, 1942 में। सब साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 में। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में। तो आप समझ जाइएगा कि अब देखिए सबसे पहले घटना कौन हुई थी, तो देखिए कौन हुई थी, सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी, तो साइमन कमीशन का आगमन। क्या हुआ था इसमें, साइमन कमीशन का आगमन सबसे पहली घटना घटित हुई थी। कोई दिक्कत। चलिए आगे, चलिए निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था। तो महात्मा गांधी के साथ दांडी मार्च में कौन था, तो ये क्वेश्चन बनकर आया है। बेब मिलर, एडरसन, जेम्स
पेटरसन या सभी? तो महात्मा गांधी के साथ जो दांडी मार्च में महात्मा गांधी का साथ था वो कौन था बताइए? वो था बेब मिलर। कौन था? बेब मिलर था। ये चीज आप याद रखिएगा। बेब मिलर में एक अमेरिकी पत्रकार था जिसका नाम था बेब मिलर, वो महात्मा गांधी के साथ दांडी मार्च में साथ था। ठीक है, और उन्होंने इस घटना को देखा और अपने अखबार में छापा, जिससे अमेरिका में यह बात फैल गई कि एक बूढ़ा व्यक्ति ने भारत में किस प्रकार से क्रांति कर दिया है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा व्यापक था जो बात अमेरिका तक गई थी। ठीक है, चलिए 1930 क्वेश्चन क्या है? 30वां नंबर क्वेश्चन, 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ था? तो 5 मार्च, ये दिन है 5 मार्च का। कब का? 5 मार्च 1931 को कौन सा समझौता हुआ था? इमर्सन गांधी समझौता, इरविन गांधी समझौता, गांधी साइमन समझौता, हेलो गांधी समझौता। तो 5 मार्च 1931 को कौन सा समझौता हुआ था? गांधी इरविन समझौता। क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता, इरविन कौन था इस समय? भारत का वायसराय था। ठीक है, और गांधी जी तो आप जानते ही हैं। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ और उस समझौता में कई सारे बात उभर कर सामने आई। ये चीज आप याद रखिएगा। इसी में कहा गया था कि क्या कहा गया था कि इसमें यह कहा गया था कि सभी लोग क्या करेंगे? गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। किसमें लेंगे? गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बनकर आया है? निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? तो गांधी और इरविन को महात्मा की संख्या किसने दी थी? मीरा बहन ने, सरोजनी नायडू ने, मदन मोहन मालवीय ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो महात्मा गांधी और इरविन को महात्मा कहने का श्रेय किसे जाता है? बी नंबर, सरोजनी नायडू को। किसे? सरोजनी नायडू को। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था? याद रखिएगा, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और उन तीनों गोलमेज सम्मेलन में प्रथम बार भाग राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने कब लिया? तो निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप बताइए कब लिया गया था? तो यह लिया गया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। कब? बी नंबर, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था। यह सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था। कब से कब तक? तो याद रखिएगा, डेट में लिख देता हूं, 7 सितंबर। कब तक? 7 सितंबर 1931 से। कब तक? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। 1 दिसंबर 1931 तक इस क्या किया गया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था लंदन में। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी शामिल हुए थे। कौन हुए थे? गांधी जी शामिल हुए थे। किंतु कई गतिरोध के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर को समाप्त घोषित कर दिया गया और गांधी जी को लंदन से खाली हाथ वापस भारत लौटना पड़ा था। स्वदेश पहुंचने के बाद गांधी जी ने कहा, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं लंदन से, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था भारत का, उसे नीचे नहीं होने दिया। उसके सम्मान के साथ मैंने कोई समझौता नहीं किया, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बनकर आया है? 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा, वर्धा कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? जब आपके सामने 4 ऑप्शन है, सुभाष चंद्र बोस, एनी बेसेंट, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप बताइए कब किया गया था? कौन था? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्या होगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद। देखिए, वर्धा में जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कई ऐसे लोग वहां मौजूद थे। इसमें भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया गया, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन आया कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो कब प्रारंभ किया गया था? 9 अगस्त 1942 को, 10 अगस्त 1942 को, 15 अगस्त 1942 को, 16 अगस्त 1942 को। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट की गई थी? ए नंबर, 9 अगस्त 1942 को। देखिए क्या हुआ था। 7 अगस्त, कब?
7 अगस्त को मुंबई में एक ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक वार्षिक बैठक हुई। इसी बैठक में एक वर्दा प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो की पुष्टि हुई, जिसमें यह कहा दिया गया थोड़े बहुत संशोधन के साथ 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ कर दिया गया। लेकिन यह आंदोलन इतना ज्यादा हुआ कि अंग्रेजों के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसे ऑपरेशन जीरो आवर नाम दिया गया। इस ऑपरेशन जीरो आवर्स के तहत जितने भी आंदोलनकर्ता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस जेल में रखा गया। यह पूरा आंदोलन बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यूपी, पूरे एक तरीके से मद्रास, पूरे एक तरीके से भारत में यह आंदोलन फैल चुका था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया था? तो 14 जुलाई 1942 को जो कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा मुंबई में, वर्धा में, लखनऊ में या त्रिपुरा में। तो महाराष्ट्र के वर्धा में इसको क्या किया गया था? इसको पारित किया गया था 14 जुलाई 1942 को। कोई दिक्कत? चलिए अगला 36 नंबर आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो, आपको ये लग रहा हो कि आने वाले कंपटीशन जो बिहार दरोगा है उसमें ये क्वेश्चन बनकर आएंगे, या आपको ये लग रहा हो कि ये इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, तो आप कैरियर मिरर प्लेटफॉर्म, यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़ना ना भूले। आने वाले आपके बिहार एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज्यादा ये हेल्प पहुंचाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन। अमेरिका पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उनका नाम क्या था? अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उनका नाम क्या था? लुई फिशर, विलियम एस, बेब मिलर या जेम्स पीटरसन? तो महात्मा गांधी के साथ जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उनका नाम था क्या? लुई फिशर। क्या नाम था? लुई फिशर इनका नाम था। आप इनका नाम याद रखिएगा। कोई दिक्कत? चलिए, आज जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी उन सारे घटनाओं को हमने जिक्र किया। सारे घटनाओं को क्या किया? जिक्र किया। और टोटली आज हमने आपको 36 क्वेश्चन करवाए। कितने क्वेश्चन करवाए? 36 क्वेश्चन करवाए। एक मिनट, छत्तीस क्वेश्चन करवाए जो गांधी जी एवं उनके आंदोलन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न थे। हिस्ट्री में मैं आपको सोच रहा हूं कि हिस्ट्री में पार्ट बाय पार्ट बांट कर आपके जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं आपको मैं वो करवाऊंगा। फिर पॉलिटी सेशन स्टार्ट करूंगा, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स जो अभी चल ही रहा है इस प्लेटफॉर्म पे, साल भर का भी करंट अफेयर्स में करवा दूंगा ताकि आप एक सेफ जोन में हो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, अगर आप मुझसे एक उम्मीद कर रहे हो कि आप इस तरीके से सर पढ़ाइए, तो मैं उसी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपको जिस तरीके से कंटेंट चाहिए मैं आपके लिए वही कंटेंट उपलब्ध करवाऊंगा। लेकिन आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना ना भूलें, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है कैरियर मिरर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप देख रहे होंगे आज से ही हमने बिहार पुलिस दरोगा का क्या किया है? बिहार पुलिस दरोगा का आप देख रहे होंगे बिहार पुलिस दरोगा का एक बार रुक जाइएगा। बिहार पुलिस दरोगा 2021 2213 सीट के लिए आज से हमने क्लास स्टार्ट की है। आपको यह मदद पहुंचाएगा जिसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और करंट अफेयर्स हम आपको कवर करेंगे। अब की बार वर्दी आपकी। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आप इसी जोश व जुनून को बनाए रखिएगा। कल से हम आपसे इसी समय फिर से मिलेंगे।